निकाल भी दिया कई बच्चों ने। वेरी गुड रजेश, बहुत ही सही चल रहे हैं बेटा। तो फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज विच विल फ्लो थ्रू द स्विच कैपिटल एस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट पूछा है। अगर मैं एरो बनाना चाहूँ जैसे पहले बनाया था, तो यहाँ पर एरो भी बना सकते हैं आप राइट टू लेफ्ट चार्ज निकालने के लिए, कि इस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो के जा रहा है स्विच क्लोज करने के बाद। तो इस डायरेक्शन में केवल एक ही प्लेट है, तो कितना आसान प्रॉब्लम है, एक ही प्लेट के। ठीक है ना। इस प्लेट पर जो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो जब स्विच ओपन है तो फिर इस रास्ते में कोई करंट नहीं जा सकता है कभी भी, तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये कैपेसिटर कभी भी चार्ज नहीं हो सकता है, इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल चार्ज तो जीरो हो गया इस प्लेट का। अब फाइनल निकालना है तो उसके लिए आपको इस स्विच को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल के लिए स्विच को क्लोज करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। देखो कैसे निकालेंगे स्विच क्लोज करने के बाद। जब आपने स्विच को क्लोज ही कर दिया है तो देखिए फिर क्या होगा, इस तरह का सर्किट बन जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखो नोडल से बहुत आसानी से कर पा रहे हैं क्या बेटा, फाइनल चार्ज निकालना है आपको इस प्लेट का, देख रहे हैं आप। टू फाइंड आउट Q1 फाइनल, यही टारगेट है कि इस प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना होगा। तो कैसे निकालें इसको फाइनल चार्ज को। तो मैंने यहाँ जीरो मान लिया, ठीक है। यहाँ जीरो मान लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। और जब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, x-20 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स मान लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x-20। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x+20 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा किसी को, यहाँ पे जीरो मान लिया, यहाँ का 40 मिल गया, यहीं का नहीं पता था तो यहाँ का मान लिया कुछ हमने, यहाँ का माना तो एक ही वेरिएबल रह गया। तो नूडल से अच्छा मेथड नहीं है बेटा इसको सॉल्व कर। अब 10 मेथड और लगा दो चाहे से, बट दिस इज द बेस्ट मेथड। अगर एक ही वेरिएबल में काम चल जा रहा है तो तुरंत ही लगा दो, सोचना ही नहीं। ठीक है, एक्स को हाई पोटेंशियल पे मान के देखो, इधर फ्लो होने वाला चार्ज, बैटरी आ गई तो बैटरी को आप क्रॉस कर दो, आगे क्या है, कैपेसिटर। तो यहाँ से लिखोगे चार्ज फ्लो होने वाला इस रास्ते में। कैसे लिखोगे, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मैंने कहाँ लिखा है, ये मैंने यहाँ लिखा है, x-20 - 40 - 40 × 2। इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, x-0 × 2। ठीक है, इस डायरेक्शन में फिर बैटरी क्रॉस कर जाओ, कैपेसिटर कितना चार्ज आया, +x+20 - 40 × 4 = 0, कंसिडरिंग x एज ए हाई पोटेंशियल। मैंने ये इक्वेशन लिख दी बिल्कुल। ठीक है, तो इतना आ रहा है तो आपका गलत होना इम्पॉसिबल होता जा रहा है आपका एग्जाम में प्रॉब्लम। ठीक है ना, अभी 19 या 20 में ही बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम था, थोड़ा बड़ा सा सर्किट था, वही आपको केवीएल नोडल ये सब लगाना। एक ही क्वेश्चन आया शायद पिछले 3 साल में कैपेसिटर चैप्टर से, जहां तक मुझे ध्यान। ठीक है ना, 3 साल में कैपेसिटर से एक ही आया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो पिछले साल ही शायद 4 या 5 क्वेश्चन आ गए। ठीक है ना, एक ही पेपर में एक ही साल में 4 या 5 प्रॉब्लम्स आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बस अपन थोड़े दिन में करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की सारी प्रॉब्लम एज ए पेपर लेते हुए, 7 मिनट्स पर प्रॉब्लम्स लेते हुए करेंगे। ठीक है ना, तो मैं भेजूंगा PDF बना के, फिर आप फटाफट आंसर भेजेंगे उसका, ऐसा करेंगे फिर। ठीक है, तो आए हुए लास्ट 3 इयर्स के साथ में ही करते जाएंगे, और बाकी भी करते जाएंगे, अपन सब खत्म रखेंगे अपना अक्टूबर तक, कुछ बचे ही नहीं करने को, जस्ट रिवीजन या पेपर ही पेपर करेंगे अपन, बहुत सारे पेपर करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया आपका 25 आ गया x का वैल्यू। तो अब क्या लिखना है आपको, अब वही तरीका आपका कि इस पर चार्ज निकाल सकते हैं। ये हाई पोटेंशियल आया, लोअर पोटेंशियल आया, हाई पोटेंशियल आया बेटा, तो पॉजिटिव इस पर होगा, नेगेटिव इस पर होगा। एक समझ में आता है कि डाउट है, अर्नो बताओ। आपका x की वैल्यू 25 आ गई यहाँ से, तो हाई पोटेंशियल साइड पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके कम पोटेंशियल वाले पर नेगेटिव होगा कैपेसिटर। ठीक है बेटा, तो आपका इस पर फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, -C × V हो जाएगा, वन वाली पे, इसलिए वन वाली का फाइनल चार्ज यहाँ नेगेटिव लगा दिया, C × V। तो 25 × 2 -50 माइक्रोकूलम। हमने तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना आ रहा है, -50, इनिशियल 0 था, तो आंसर ये होगा। लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जो पूछा है ना इसने, अपन ने कैसे एरो बनाया था, राइट टू लेफ्ट पूछा है इसने। तो राइट टू लेफ्ट जो पूछा है वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और इस पर चार्ज कितना है, इस प्लेट का फाइनल माइनस इनिशियल आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी
तो आपका चार्ज फ्लोन थ्रू द पॉइंट या इस स्विच के थ्रू कितना आ गया, -50 माइक्रोकूलम। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को भी बताइए, किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है यहाँ पे, या सबको एकदम क्लियर है नोडल मैंने कैसे लगाया है और कैसे मैंने एक्स को हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानते हुए इक्वेशन लिखी है, और किस तरीके से ये जनरल रूल बन गया है, किसी भी पॉइंट से जाने वाला चार्ज उस पॉइंट से देख लो कहाँ कहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स कनेक्टेड है उस पॉइंट के थ्रू, उन सारी प्लेट्स का फाइनल माइनस इनिशियल चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट पॉइंट, या चार्ज फ्लोइंग थ्रू स्विच, या चार्ज फ्लोइंग थ्रू बैटरी, ये सब निकाल सकते हैं उससे। ठीक है, उत्सव कोई डाउट तो नहीं आता तक आपको? नो सर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे अपन अब।